मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं एसएससी विथ आलोक। तो आपका एसएससी विथ आलोक में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम हर शिफ्ट में चल रहा है, जहाँ संविधान से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है। तो क्यों ना हम एग्जाम से पहले संविधान संशोधन का क्वेश्चन देख लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन कब कब हुआ है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बताइए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। क्वेश्चन देखिए कैसे उलटता है। जैसे पहले क्या था कि ऐसे एग्जाम में देता था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप डायरेक्ट आंसर दे देते थे 1976। तो ये नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो आपको बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ, और वो किसके काल में हुआ, किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में हुआ है ना। किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था कि इसमें पहले तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। लिख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। इसके द्वारा एक तो कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि 42वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिससे 3 वर्ड जोड़े गए थे ना प्रस्तावना में। तो इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान यानी किसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किसे शामिल किया गया था। अब बताइए जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, एक सेकेंड, हाँ, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, ये हुआ आपका राइट टू एजुकेशन से, है ना। राइट टू एजुकेशन यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ वो प्राथमिक शिक्षा एवं मौलिक अधिकार के रूप में रिलेटेड इसी से हुआ ना। अब जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित किया। 42वां संविधान संशोधन डायरेक्ट क्वेश्चन अभी बताया गया 1976 में हुआ था ना, 1976 में हुआ था। अब क्वेश्चन है कि भारत के संविधान संशोधन का प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, तो ये तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत से इसका होता है आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 368 से। और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन को भारत का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान का 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ वो किससे रिलेटेड है। तो अब बताते हैं आपको 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। एक सेकेंड, आपको थोड़ा जूम कर देता है ताकि आप भी पढ़ सकें, है ना, क्वेश्चन को। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ वो आपका 2015 में हुआ, और 2015 में क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच ना, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच में है। तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान का 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण हुआ। ठीक है। इसका जो होगा राइट आंसर 3 ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में संविधान संशोधन प्रथम कब लागू हुआ ना, प्रथम बार कब लागू हुआ। तो सबसे पहले जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो हुआ आपका 1951 में। कब हुआ, 1951 में हुआ। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान संशोधन को 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। एक सेकेंड, अब देखिए आपको बता दें कि पहले कि ये जो क्वेश्चन आया है कि 69वें संविधान संशोधन जो हुआ वो आपको किस वर्ष जो है निम्नलिखित में किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक सेकंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991। 1991 में ये घोषित किया गया था। अब देखिए 1988 में जो है, 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो घटा के किया गया, वो आयु जो है 18 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया, यानी 21 वर्ष। पहले जो मतदान की आयु था, मतदान का आयु ना, मतदान का आयु, मतदान पहले 21 था, उसको घटा के कितना किया गया, 18 किया गया। और ये 61वें संविधान संशोधन से है ना, 61वें संविधान संशोधन से, तो ये 21 वर्ष से घटा के कितना किया गया, 18 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से, किस संविधान संशोधन से ने दादरा नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, ये सब मतलब जो दादर और नागर हवेली है ना, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, और 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 17 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, 104 जो संविधान संशोधन हुआ 2020 में, उसके द्वारा जो क्या किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई, यानी 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है ना। 102वां जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इससे रिलेटेड है। 101वां संविधान संशोधन, तो 101 जीएसटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। 101 संविधान संशोधन 2016 क्या से रिलेटेड है, तो जीएसटी, जीएसटी पता है, हाँ, तो जीएसटी से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 92 का क्वेश्चन है कि 92वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, तो ये बोडो, डोगरी और मैथिली, मैथिली और संथाली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अच्छा, भाषा जो है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है अभी। पंचायती राज संस्थाओं को 73 अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और नगर पालिका, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि नगर पालिका जो है वो 74th संविधान संशोधन 1993 में, कभी 1992 भी लिख देता है, इसमें जोड़ा गया है ना, नगर पालिका, ये पंचायती राज है। 71st यानी 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है नमक, क्या है, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया है, भाषाओं को, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये 1992 में ही 71st संविधान संशोधन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट किस 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा बन दिया गया, यानी पहले पूर्ण राज्य नहीं था। 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 का जो 40वां संविधान, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है, तो ये अनुच्छेद पर लागू किया गया है 297, आर्टिकल नंबर 297। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ये क्वेश्चन आ गया कि ये देखिए, तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, 52वां संविधान यानी दल बदल जो है, दल बदल क्या बोलते हैं इसको, दल बदल भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दल बदल, तो ये 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर है संविधान का जो संशोधन है ये किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो अभी पहले ही बता दिए थे, आर्टिकल नंबर 368, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भाग 20 के अंदर रखा गया है, संविधान के भाग 20 में रखा गया है। ये हो गया, यही क्वेश्चन था आज का। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो जिसका जिसका एग्ज़ाम है, ताकि संविधान संशोधन पढ़ के जाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए। ठीक है।